अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। बहुत मज़ेदार सी बनी इसलिए कि मौसम जो है ना इस टाइम पे ताज़ी ताज़ी सब्जियों का, और जिसमें शलजम, पालक, गाजर ये सारी सब्ज़ियाँ आई हुई हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस कहते हैं ना कि जब ये सर्दी शुरू हो जाती तो उस मौसम में जो सब्ज़ियाँ आती हैं उसकी ज़रूर इब्तिदा करनी चाहिए। तो आज बन रहा है बड़े मज़ेदार सा मुर्ग सब्ज़ी बन रहा है, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ डालें। साथ में हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा है। मौन सलवा के सीख कबाब पराठा बनाएंगे, वो भी बड़े मज़ेदार सा बनेगा। और इसके साथ हमारे पास इटालियानो है। इटालियानो से बहुत ही मज़ेदार सा एनर्जी चॉकलेट ड्रिंक बनाएंगे। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुर्ग सब्ज़ी मसाला के अज़्ज़ा आपको बताते हैं। हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए चिकन आधा किलो, और इसके साथ मेथी चाहिए 1 पाव, गाजर 1 पाव चाहिए, मटर 1 पाव चाहिए, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, अदरक 1 चाय का चम्मच, लहसुन भी 1 चाय का चम्मच, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, टमाटर 1.5 पाव चाहिए, हरी मिर्चें तकरीबन 10 अदद चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ऑयल लेंगे 1 कप के जितना, और 1 अदद प्याज भी लेंगे, ठीक है। तो ये है अज्जा जो बहुत ही मज़ेदार से बन रहा है मुर्ग सब्ज़ी मसाला जो हम आज बना रहे हैं। और इसके साथ आपको दोबारा से बता दूं, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में पोलियो की मुहिम चल रही है, और आप लोग सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने क्या करना है कि पोलियो की जो मुहिम चल रही है उसमें अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को आपने पोलियो के कतरे पिलाने हैं। तो तरीक़ेकार यही है कि भाई आपने अपने घर में उनको आने देना है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको आने दीजिएगा। पूरे एसओपीज़ के थ्रू वो आएंगी, और आप इस चीज़ की टेंशन ना लीजिएगा कि कोरोना है, कि जिसकी वजह से आप डर रहे हो कि नहीं हमने अपने बच्चों को पोलियो कतरे नहीं पिलाने देने। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेना। ये आप लोगों ने, हम सब ने मिल के इस पोलियो को हमने ख़त्म करना है। किस तरह से करना है कि हमने अपने 5 साल के बच्चों को पोलियो के वैक्सीनेशन करानी है, और पूरे पाकिस्तान को पोलियो से हमने फ्री करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर एक बर्तन, जिसके अंदर हमने इसको करना है यहाँ पर, ठीक है जी। मेरे पास है प्याज है। चलें जी, इसके अंदर डालते हैं ऑयल थोड़ा सा। और आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने हैं। जो भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आपने पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने हैं, ताकि आपके बच्चे जो आगे जाके इस जो बीमारी है पोलियो की, इसमें ना अल्लाह ना करे मुब्तला ना हो। तो आप लोगों ने अपने बच्चों का ख़ुद ख्याल करना है। आस पड़ोस जो भी हैं वहाँ पर भी अगर कोई भी 5 साल की कम उम्र के बच्चे हैं तो आपने उनसे भी कहना है कि अपने नेबर्स को कहना है, अपनी मेड को कहना है कि आपने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ऑयल डाल दिया और इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, ठीक है। बड़ी सिंपल सी लेकिन बड़ी मज़े की है। ये ज़्यादातर ये होता है जब ये मौसम स्टार्ट होता है तो बहुत सारे लोग इसमें गोश्त भी डाल लेते हैं, बहुत से लोग खाली वैसे ही बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको, चलिए जी, लेते हैं प्याज, ठीक है। छोटी सी प्याज चाहिए, इतनी बड़ी में प्याज नहीं भी चाहिए। हरी मिर्चें और प्याज हम करेंगे जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, तो इसके बाद हम, ठीक है, हरी मिर्चों को चाक करके डालेंगे इसके अंदर, और फिर प्याज डालेंगे। ये मेरे पास है हरी मिर्चें, इसको हम करेंगे फ्राई। अच्छा, इसकी आपने अगर ना भी तोड़े इसकी डंडी तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन बीच में से इसके आपने कट ज़रूर लगाने, वरना ये उड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह बीच में से थोड़ा सा आपने इस तरह से कट्स के निशान लगाने हैं। गरम का ऑयल, पहले हम हरी मिर्चें डालेंगे, तकरीबन आपने 10 अदद इसमें मिर्चें डालें। अच्छा, ज़्यादातर इसमें मिर्चें ही हरी इस्तेमाल होती है, लाल मिर्च कम इस्तेमाल होती है, लेकिन थोड़ी सी मैं इसमें मिर्च डाल रही हूँ, वरना आप हरी मिर्च के साथ बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो, ये काफ़ी हो गई। ये जाएंगी 10 अदद इसमें मिर्चें। साथ में इसमें जाएगी प्याज। दोनों को हम करेंगे थोड़ा सा फ्राई। ज़रा सा ख्याल कर लीजिएगा, ये उड़ना भी शुरू हो जाती है, बाज़ दफ़ा इसके अंदर बीज होते हैं तो उड़ना शुरू भी हो जाती है। देखिए, हरी मिर्चें और प्याज को करते हैं यहाँ पे फ्राई। और मुझे चाहिए इसके अंदर टमाटर, ठीक है। टमाटर हम लेंगे, ये मेरे पास बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का बड़ा सा टमाटर है, इसको हम कट कर लेते हैं। अच्छे टमाटर आ चुके हैं, मौसम चेंज हुआ है, जब सर्दी स्टार्ट होने शुरू होती है तो टमाटर वगैरह जो है ना बड़े अच्छे से आ जाते हैं।
अच्छी तरह से इसको हम थोड़ा सा, अच्छा इसको प्याज को इतना ब्राउन नहीं करना, और फिर टमाटर डाल के साथ में हम इसमें मसाले डाल देंगे। ये मैं एक आधा टमाटर और ले लेती हूँ, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। तकरीबन 1.5 पाव टमाटर चाहिए, ज़रा टमाटर इसमें ज़रा ज़्यादा डालते हैं। अच्छा अब देखिए प्याज का रंग अभी दाग नहीं हुआ और मुझे उसको ब्राउन करना भी नहीं है। ये डालेंगे टमाटर। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, यहाँ पर हमारे पास है, और मुर्गी डाल देंगे। मसालों में हमने लेना है अदरक लहसुन, लाल मिर्च थोड़ी सी कम इसलिए कि मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं, ज़ीरा, हल्दी पाउडर और नमक। ठीक है, ये नमक। बस इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो। चिकन डालेंगे और फिर बाद में सब्जियां डालेंगे। सब्जियां जितनी देर में गलेंगी इतनी देर में चिकन भी गल जाएगा, तो इसलिए मैं चिकन और सब्जियों को एक साथ ही डाल दूँगी। शलजम है, सीज़न है, इसलिए बड़ी जल्दी गल जाते हैं। अगर सीज़न नहीं होता तो शलजम जो है बड़ा टाइम लेते हैं, और शलजम गोश्त, शलजम मेथी, पालक, ये सारा ये सीज़न है बनाने का, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, इसमें ये डालेंगे हम शलजम। ठीक है, इसको आपने इस तरह से कट कर लेंगे। ये पतले पतले से स्लाइस कटिंग करें, ये पकने के बाद थोड़े से घुल भी जाते हैं। ठीक है, ऐसा। अच्छा जी, इसके अंदर अभी मैं डालूँगी पहले चिकन। ये मेरे पास चिकन है, ये हम डाल देंगे। थोड़ी देर चिकन के साथ भी रखूँगी ताकि चिकन थोड़ा सा इसके साथ गले। अच्छा जी, इसको मैं करती हूँ कवर ताकि ये जो चिकन है और मसाले हैं थोड़ा सा ये पके। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, थोड़ी देर बाद ये पानी छोड़ देगा। बस इसको कवर करते हैं, इतनी देर में वेजिटेबल को कट करके रखते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने मसाले के अंदर चिकन डाल के ढक दिया। अब ज़ाहिर है जब सब्जियाँ ना वो टाइम लेती हैं गलने में, जितनी देर सब्जियाँ गलेंगी इतनी देर में चिकन गलेगा, तो इसलिए मैंने इस चिकन को डाल के रख दिया। अब यहाँ पर मैं कटिंग कर ली है मैंने शलजम। ठीक है, शलजम के साथ ये गाजर, ये देख लीजिएगा इस तरह से शलजम, गाजर, मटर इसके अंदर मैं डाल देती हूँ इस तरह से। ये साथ में इसमें मटर है। ठीक है, मटर भी हम मैं डाल देते हैं। चलें जी, इसको इसके अंदर डालकर ढक देते हैं। मेथी, अभी इतना पानी छोड़ देंगे सब सब्जियाँ। ठीक है, ये देखिए, बस इस तरह से मिक्स कीजिएगा और हल्की आग पे रख दीजिएगा। हल्की आग पे रखेंगे तो ये क्या होगा कि चिकन भी गलेगा, ये सारी सब्जियां गल जाएंगी और बड़ा अच्छा सा ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप तेज़ आग पर आप इसको भून लीजिएगा। तो इसलिए मैंने इसको पहले रखा कि ताकि ये इतनी देर में ये आराम से पकता रहेगा और सब्जियां बहुत सारा पानी छोड़ेंगी। इसको मैं इस तरफ रखूँगी ताकि ये आराम से पकता रहे, फिर हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। चलिए जी, यहाँ पर रख देते हैं। अब इसको कवर करके रखूँगी ताकि ये पानी छोड़े और उसी पानी के अंदर ये गल जाए। बड़ी आसान और बड़ी मज़ेदार ये बनती है रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप उसके अंदर बनाना चाहें मटन के अंदर, तो मटन के लिए क्या है कि आपने गोश्त जो लेना है वो जो होता है ना पुलाव का चर्बी वाला गोश्त, वो गोश्त आप ले लीजिएगा तो उससे भी बड़ा अच्छा बन जाता है। चलें जी, इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा जी, ये तो अब हमारी रेसिपी जो है, जो मैंने इसको रख दिया हल्की आग पे पकती रहेगी, इसमें तो इतना टाइम नहीं है। तो ये जो हमने बनाए थे, एक दफ़ा इसका रिकैप करते हैं। आधा किलो हमने लिए चिकन, इसके बाद हमने शलजम 1 पाव, गाजर 1 पाव, मेथी 1 पाव और मटर 1 पाव, अदरक और लहसुन 1-1 चाय का चम्मच। ठीक है, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्ची आपने 1 चाय का चम्मच, टमाटर 1.5 पाव, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और हरी मिर्चें 10 लेंगे। साथ में नमक ले लीजिएगा, नमक वैसे 1 चाय का चम्मच, वरना अपने टेस्ट के हिसाब से। बस ऑयल गरम करना है, उसके अंदर आपने पहले मिर्चें डालनी है, मिर्चें हल्की सी फ्राई हुई, प्याज डाल दिया, प्याज को ब्राउन नहीं करना, टमाटर, लाल मिर्च, नमक ये डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने चिकन डालना है
और उसके बाद आपने थोड़ा सा हल्का सा इसे भूनना चाहे तो भून लें, वरना फिर आपने सब्जियां डाल के ढकने हैं। बाद में इसकी बहुत अच्छे से भुनाएगी, जब ये सारी चीज़ें गल जाएंगी तो फिर इसकी भुनाई होगी, शलजम वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे जो बन रही है यहाँ पर। बड़े मज़ेदार से सीख कबाब रोल्स बन रहे हैं। सीख कबाब रोल्स के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, हम यहाँ पर लेंगे सीख कबाब का 1 पैकेट ले लेंगे, और साथ में मौन सलवा के आप होल व्हीट ले लें पराठा, या प्लेन पराठा ले लें, चपाती ले लें। इसके अलावा आप बर्गर बन ले सकते हैं, मतलब हर चीज़ में आप इसको डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पर जो सीख कबाब रखे हैं इसको हम करेंगे फ्राई, बहुत ज़बरदस्त है, ना तो टूटते हैं ना कुछ होते हैं, और इतनी आसानी से इसको फ्राई कर लें। और जिस तरह से मैंने कहा कि आप हर तरह से मतलब इसको बना सकते हैं। अगर बर्गर बन लेने तो उसके अंदर आपने मायनीज़ चटनी बना लगाकर आप उसके अंदर भी इसको कर सकते हैं फ्राई। तो एक पैकेट खोल लेंगे हम इसका। ये हमारे पास, और यहाँ पर इमली की चटनी है। आप इमली की चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, जब आप पराठे के अंदर इसको रोल करेंगे तो आप क्या कीजिएगा, इमली की चटनी को थोड़ा सा पका लीजिएगा, इसलिए कि अभी तो फ्रीज़ हुई, ज़ाहिर है ये रेडी टू कुक रेडी टू ईट है, तो इसको बर्फ़ में ही रखा जाता है और इसके अंदर कोई केमिकल भी नहीं डाला जाता। तो इसको थोड़ा गर्म कर लीजिएगा, चटनी गर्म हो जाएगी तो आप जब पराठे को रोल करेंगे तो उसके अंदर चटनी भी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे से बने हुए सीख कबाब, ये देखिए पूरे प्रॉपर तरीके से रेडी हुए हैं। इसको फ्राई करेंगे। फ्राई किस तरह से करेंगे, हमने पैन के अंदर ऑयल के अंदर इसको डालकर थोड़ी देर में कवर कर लूँगी। कवर इसलिए करूँगी कि ये जो है ना थोड़े से फ्रीज़ हुए हुए हैं, बर्फ़ बने हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा डीप रोस्ट हो जाएंगे। हम डालेंगे कबाब्स और उसको थोड़ी देर कवर करेंगे ताकि ये आराम से जो है कबाब्स हमारे फ्राई हो जाए। बिल्कुल ये नहीं टूटते हैं, आप आराम से चम्मच बीच में चलाते रहें फिर भी नहीं ये टूटेंगे। देखें, इसको मैं इसके अंदर डालकर थोड़ा कवर करूँगी, थोड़े डीप रोस्ट होंगे, फिर उसके बाद हम आगे क्या करते हैं और क्या नहीं। चले जी, ये हम इसको ऊपर से कवर करती हूँ, थोड़े से ये डीप रोस्ट भी होंगे और साथ में ये फ्राई भी होंगे। इसके अंदर जो हमें चाहिए, पराठे हम ले लेंगे, उसको अलग से सिंपल से हमने इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। पराठे लेंगे और पराठों के साथ हम इसके अंदर थोड़े से वेजेस आप कर लीजिएगा, इसके प्याज के, अनियन के, साथ में आप चाहें तो थोड़ी सी शिमला मिर्च भी इसके अंदर रख सकते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें रख लीजिएगा, मायोनीज़ रख लीजिएगा, हरी चटनी है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर रोल कर लेंगे। ये देखिए मेरे पास टमाटर है, इसका भी एक छोटा सा पीस ले लेते हैं, ज़रा अच्छे मज़ेदार से लगेंगे। जिस तरह से मैंने कैप्सिकम की बात की तो ये भी मेरे पास है, इसको भी हम हल्का सा पीसेस कर लेंगे। और चटनी मेरे पास ग्रीन चटनी भी पड़ी हुई है, यहाँ पे मायनीज़ भी पड़ी हुई है, तो इसके अंदर हम ऊपर से डाल देंगे। और यहाँ पर जो मेरे पास इमली की चटनी पड़ी है तो इसका भी मैं आज इस्तेमाल करूँगी, ये भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से आपने इसको सब, जब पराठे को रोल करेंगे तो उसके अंदर डाल देंगे। अच्छा जी, इसको एक नज़र में देख लेती हूँ, इसलिए कि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं था, तो थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी। वैसे आप भी ऐसा ही करा करें कि ज़रा सा मिक्स कर लिया करें ताकि सब्ज़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि वो पूरी प्रॉपर तरीके से पक भी जाती है। बिल्कुल स्लो करते हैं, तो इसको हम इस तरह से देखिए कलर कितना अच्छा है। अगर हम प्याज को ब्राउन कर लेते, डार्क कलर दे देते, तो ये इसका रंगत ये नहीं आती। अब देखिए कितना अच्छा इसका रंग है। बस इसको अब मैं स्लो फ्लेम पे रख रही हूँ। शलजम, पालक और इसके साथ शलजम और मेथी और गाजर ये जो है इसमें फ्राई होंगे। हमारे यहाँ तो बहुत बनती, मुझे बहुत पसंद है ये सारी मिक्स सब्जी। अच्छा, कबाब्स हमारे फ्राई होंगे, इसको हम निकालेंगे टिश्यू के ऊपर, फिर बाद में जो पराठों का है उसको मैं निकालूंगी, थोड़ा सा वो फ्राई करके उसके अंदर हम रोल कर लेंगे। तो तकरीबन ये भी रेसिपी हमारी कंप्लीट है, कुछ इतना ज़्यादा इसमें टाइम तो है नहीं जिसमें हम इसको करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ रखते हैं और कबाब्स को फ्राई करके निकालेंगे। थोड़ा सा इसको मैं कम करती हूँ, ये देख लीजिएगा कबाब जो है फ्राई हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त इनके कबाब बने हुए हैं, जिसको आपने मतलब ला के रखने घर में रख लीजिएगा और आराम से इसको आपने डिफरेंट तरह की उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए ये हो चुके हैं।
अच्छा जी, बस इसको हम निकालते हैं, पराठे निकालते हैं, पराठे को फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद इसके अंदर चटनी और इसका रोल करेंगे और ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। पालक, मटर, गाजर जो है वो तो पक रही है चिकन के साथ, हमने उसको छोड़ दिया, ठीक है जी। वो तो पकता रहेगा, आखिर में उसकी बुनाई होगी। यहाँ पर हमने मौन सलवा के सीख कबाब फ्राई कर लिए हैं और यहाँ पर है मेरे पास पराठे, बहुत मज़े के पराठे हैं। अगर जो लोग शौकीन हैं पराठे खाने के तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि ये आप लाकर मौन सलवा के पराठे रखें, बहुत मज़े के होते हैं। और पता है एक पराठे से ही आपका एक चाय का कप जो होता है ना पूरा हो जाता है, इसलिए कि वरना अमूमन होता है कि जब दूसरे हम पराठे ले रहे होते हैं तो वो पता ही नहीं चलता, एक निवाले के अंदर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इनके पराठे जो है बड़े अच्छे हैं, ये देख लीजिएगा। बस आपने पैकेट से निकालने हैं, लेकिन आपने सिर्फ उस टाइम पे निकालने हैं जिस टाइम पे आपने फ्राई करने हो, वरना क्या होता है कि ये चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो बस पराठे को हम फ्राई करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, अच्छा इसको बिल्कुल कम करना है वरना ये जलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल हल्का करेंगे। मैं यहाँ पे रखती हूँ इसको और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा, अगर ना भी लगाएं तो कोई वो नहीं है, अब लगाना चाहे तो ज़रा सा इस तरह से ऑयल, ये ऑयल आपने लगाना है और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। अभी थोड़ा तेज़ था तो इसलिए मैंने इसको साइड पे कर दिया, ठीक है। अब वापस इस पे जाएगा, फ्राई होगा। 2 पराठे हम फ्राई करते हैं, फिर इसकी आपको बताते हैं किस तरह से हमने इसको रैप करना है। और ये मज़ेदार हमारे पराठा रोल जो है मौन सलवा के, चटनी भी इसके अंदर है, इसके अंदर आपको कबाब भी मिल जाएंगे, पराठे भी मिल जाएंगे, साथ में टिक्का बोटी भी है। इतनी सारी इनकी वैरायटी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। जैसे इसको अभी मैं फ्राई करती हूँ थोड़ा सा हल्का हल्का सा, बाकी इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं इसके अंदर फिलिंग के लिए मैंने ग्रीन वाली चटनी ली है और साथ में मायनीज़ ली। आप चाहे तो थोड़ा सा टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। और जिस तरह से मैंने इस चटनी की बात की कि ये वाली मेरे पास चटनी है, तो मैं सोच रही कि थोड़ी सी इसको चटनी को इसके अंदर मिक्स कर लूँ तो बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। इसलिए कि इमली की चटनी है और ये बड़े मज़े की चटनी है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी घर में जब आपके यहाँ पकौड़े बन रहे हैं तो उनके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये पराठा जो है फूला हुआ मज़ेदार सा चटपटा सा पराठा, ठीक है। ये पराठा जो है बहुत जल्दी बना सकते हैं और ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता कि बंदे को बहुत ज़्यादा ऑयली लगे, खाया ना जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये रेडी हो गया। दोनों साइड से इसको निकालते हैं, दूसरे पराठे को डालेंगे। जब तक ये फ्राई होगा तो एक का हम आपको इसकी बता देंगे कि किस तरह से हमें इसकी फिलिंग करनी है। और इसको यहाँ पर डालते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा ऑयल, चलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसको रोल करना है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसके अंदर सीख कबाब रखने हैं, 1 रख लें, 2 रख लें, आपकी मर्ज़ी है। उसके ऊपर हम डालेंगे, ये देखिए 2-3 तरह से मैं इसको आपको रैप करना बता दूँगी, ठीक है। आपने किस तरह से करना है। और इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास ग्रीन चटनी और मायनीज़। मैं इसको मिक्स करूँगी, ग्रीन चटनी और मायनीज़ को मिक्स करूँगी फिर, ताकि उसका फ्लेवर बड़ा मज़ेदार सा आए। इसको हम इसमें बाउल में मिक्स कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पर ये ग्रीन चटनी है, ये देख लीजिएगा, हरी चटनी, इसको बंद कर देते हैं वरना ये जल ना जाए। इसके अंदर मायनीज़ है, इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। अब ये ऊपर से आपने इसको अंदर ये डाल देना। बहुत ही मज़े का आपको लगेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रोल कर लीजिएगा इस तरह से आप इसको। ये देखिए, ये देखिए कितना ज़बरदस्त ही बन गया।
खूब फिलिंग वाला मज़ेदार सा आप इस तरह से बनाकर आप इसको सर्व कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बाकी की भी इसी तरह से फिलिंग हम कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने कहा अगर थोड़ा सा टोमेटो केचप लगा लेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, उससे भी अच्छा सा टेस्ट आएगा। मतलब डिफरेंट तरह की आप इसको कर सकते हैं। ओपन वाला भी आप कर सकते हैं, आप इसको जिस तरह से बग़ैर रैप किए भी आप कर सकते हैं, मैं वो भी आपको एक बताती हूँ। और यहाँ पर हमारे ये भी रेडी हो रहा है पालक, और उसके साथ जो सॉरी पालक हमेशा मेरे मुंह से आ रहा है, पालक नहीं, मिक्स सब्ज़ी और चिकन। चलिए इसको अब निकालते हैं। ये देखें, आप जब इसको फ्रीज़र में से निकालेंगे ना तो तभी इसी तरह से रहेगा, वरना ये चिपक जाता है। कितना खूबसूरत इसका कलर और कितने मज़े के फूले हुए ये बन रहे हैं। और बहुत कम ऑयल में, बिल्कुल हल्का सा, एक टीस्पून से भी हाफ़ टी स्पून ऑयल। दोबारा से इसी तरह से हम इसकी फिलिंग करेंगे। यहाँ पर हम ये देखें इस तरह से भी कर सकते हैं। आपने ये लगाना है, इसी तरह से आपने अनियन और टमाटो की वेजिस रखने हैं। आप इसको इस तरह से ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है, ओपन भी आप इसको बना सकते हैं, आप चाहे इसको रोल भी कर सकते हैं। दोबारा इसको भी फ्राई करते हैं। और यहाँ पर मैं देख लेती हूँ पालक, और ये मेरी ये भी मुझे लग रहा है रेडी हो गया, लेकिन इसको भी हाई फ्लेम करना पड़ेगा ताकि ये इसको भुनाई करे, वरना ये होगा कि ये फिर चिकन जो है हमारा टूटना शुरू हो जाएगा। तो इसको मैं हाई फ्लेम पे शलजम बड़े अच्छे से गल जाते हैं, ये नए आए हुए हैं इसलिए बड़े अच्छे से गल जाते हैं। अगर वो नए वाले शलजम नहीं होते तो फिर पता क्या होता है, फिर वो ऊपर से क्या नाम लेते हैं, अंदर से जाल वाले होते हैं, तो वो खाने में भी नहीं अच्छे लगेंगे आपको, और उसके अलावा वो गलते भी नहीं हैं। तो इस सीज़न में आप शलजम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए गल भी गया और बड़े अच्छे से गल गया। अब इसको हाई फ्लेम पे मैंने भुनाई करनी है, ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्ची और डाल दूँगी, तो ये मज़ेदार हमारी ये सब्ज़ी भी रेडी हुई। गाजर सब चिकन विकन सब एक साथ गल गया है। देखिए, चले जी इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखें ये भी हो गया, ये हो गई हमारी। अब एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे। हमारे पास है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, हमारे पास ज़बरदस्त सा रखा हुआ है, क्या कहते हैं, इटालियानो की प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा ये देखिए, इसके अंदर आप रैप कर सकते हैं इस तरह से। ये इस तरह आपने इसको करना है, रोल रोल कीजिएगा, और यहाँ पर हम इसको रैप करेंगे। ये आपने रैप करना है, और इस तरह से कितने ज़बरदस्त सा इसका अच्छी तरह से रैप हो गया। इस तरह से आप रैप करके रख लें, और वैसे भी आप कर लें। अच्छा जी, बस इसको हाई फ्लेम पे हमने भूनना है। ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है, बड़ा अच्छा सा हो चुका है। बस इसका ये पानी ड्राई करना है। इसको भी निकाल लेते हैं डिश में, फिर आएंगे हम ड्रिंक की तरफ, एनर्जी ड्रिंक की तरफ आएंगे, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और मज़ेदार से हमारी चिकन सब्ज़ी जो है रेडी हो गई। मौन सलवा के जो हमने पराठे और साथ में सीख कबाब लिए थे वो भी रेडी हो गए, ज़बरदस्त किस्म के। और अब हम चलते हैं, हमारे पास इटालियानो है, और इटालियानो से आज बहुत मज़ेदार सा आपको एनर्जी ड्रिंक बनाना सिखाएंगे। अज्जा नोट कीजिएगा, इसके लिए हमें दूध चाहिए आधा लीटर, साथ में आपने ले लेना इसमें शहद ले लीजिएगा 4 खाने के चम्मच, कोको पाउडर 2 खाने के चम्मच, बादाम पिस्ता आप ले लीजिएगा 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ खजूर बारीक कटी हुई 1 खाने का चम्मच, और क्रीम चाहिए गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास सारे अज्जा रखे हुए हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने डालने हैं इसके अंदर। इसके अंदर जाएगा दूध हाफ़ लीटर, शहद है ये हम इसमें डाल देंगे, और कोको पाउडर, ठीक है। ये शहद है, हनी। इसके बाद यहाँ पर 1 खाने का चम्मच हम कोको पाउडर डालेंगे। इटालियानो का कोको पाउडर, चॉकलेट चिप, ये सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त। कितने आपको मैंने बहुत तरह के इनके मीठे सिखाए हैं। अच्छा इसके अंदर कोको पाउडर चला जाएगा, ठीक है, बस काफ़ी हो गया। यहाँ पर मेरे पास है
खजूर और साथ में बादाम पिस्ते, एक आध इसमें काजू भी है, ठीक है। हम एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं तो इसके अंदर जितने आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं आप डालें। तो थोड़ी सी मुझे गार्निशिंग के लिए चाहिए जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, और बाकी को क्या है हम क्या करेंगे इसके अंदर डालकर साथ में ही पीस लेंगे, ठीक है, सब चीज़ों को। ये देख लीजिएगा। अच्छा, मौसम थोड़ा सा इस तरह से ठंड आ गई है तो आप इसको बर्फ़ डालना चाहें तो आपकी चॉइस है, नहीं तो आप बगैर बर्फ़ के भी इसको कर सकते हैं। ये हमारा मज़ेदार सा एनर्जी ड्रिंक भी रेडी हो चुका। इसको निकालते हैं, इसके अंदर डालते हैं, और साथ में यहाँ पर पराठे भी देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे, जो मैंने एक तवे पे आपको नज़र आ रहा होगा, और साथ में हमने यहाँ पर आपके सामने मिक्स सब्ज़ी और साथ में चिकन भी रेडी कर लिया था। चलें जी, बहुत ही मज़ेदार सा ये एनर्जी ड्रिंक जो है हमारा रेडी हो गया। चलें जी, अब क्या है कि वो नीचे बैठ जाते हैं बादाम वगैरह, हम इसको निकाल के इसके अंदर डाल देंगे। खजूर है, बादाम है, जब आप इसको पिएंगे पूरा और उसके बाद आपको मज़ेदार सा ये नज़र आएगा, मतलब आपके पीते वक्त आपको इस सब चीज़ों का फ्लेवर आएगा। चलें जी, ये हो गया। यहाँ पर मेरे पास क्रीम है, वो हम इसमें ज़रा सी गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा जब आप इसको पिएंगे, ठीक है। इससे ज़रा गार्निशिंग, ज़रा एक अच्छा लुक आ जाता है। दूसरा, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर मैगज़ीन में भी इसकी आ जाती है पिक्स वगैरह, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें जी, ये रेडी हो गए। इसके ऊपर जाएगी गार्निशिंग थोड़ी सी, और मज़ेदार सा ये हमारा एनर्जी ड्रिंक भी रेडी हो गया। खजूर और उसके साथ यहाँ पर बादाम, पिस्ता थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे, अच्छा एक लुक आएगा। और ज़रूर बनाएगा, एंजॉय कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। चलें, अच्छा जी, ये रेडी होगी हमारी रेसिपीज़। बस अब ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। रिकैप ब्रेक हमारा आएगा और उसके अंदर आपने रेसिपीज़ कार्ड देखने हैं, नोट कीजिएगा और उसके बाद इसको ट्राई कीजिएगा। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, रिकैप ब्रेक। चॉकलेट एनर्जी शेक। अज्जा: दूध आधा लीटर, शहद 4 खाने के चमचे, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, बादाम पाउडर 2 खाने के चमचे, खजूर 1 खाने का चमचा, पिस्ते 1 खाने का चमचा, क्रीम गार्निश के लिए। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंड करके ग्लास में निकाल लें। अब इस पर पिस्ते और खजूर डालें और क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। मुर्ग सब्ज़ी मसाला। अज्जा: चिकन आधा किलो, शलजम 1 पाव, हरी मेथी 1 पाव, गाजर 1 पाव, मटर 1 कप, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, टमाटर 1.5 पाव, हरी मिर्च 10 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके ज़ीरा और हरी मिर्चें दरमियान से काट कर डाल दें। अब इसमें प्याज शामिल करें। जब प्याज सौते हो जाए तो इसमें टमाटर, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें। अब इसमें चिकन शामिल करके भून लें। फिर इसमें सब्जियां काट कर डालें और आधा घंटा ढककर पकाएं। जब सब्जियां गल जाएं तो भून लें और चूल्हा बंद करके सर्व करें। सीख कबाब रोल। अज्जा: सीख कबाब चिकन 1 पैकेट, चपातियाँ 4 अदद, प्याज के रिंग्स हस्बे ज़रूरत, चटनी हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, मेयोनीज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन सीख कबाब को तेल में फ्राई कर लें। फिर इसके बाद चपातियों पर कबाब रखकर प्याज के रिंग्स, चटनी और मेयोनीज़ डालें और रोल करके सर्व करें। चॉकलेट एनर्जी शेक। अज्जा: दूध आधा लीटर, शहद 4 खाने के चमचे, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, बादाम पाउडर 2 खाने के चमचे, खजूर 1 खाने का चमचा, पिस्ते 1 खाने का चमचा, क्रीम गार्निश के लिए। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंड करके ग्लास में निकाल लें। अब इस पर पिस्ते और खजूर डालें और क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। जी, तो
जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी और चिकन है। इसके साथ हमने मौन सलवा के जो पराठा और इसके साथ सीख कबाब है वो भी रेडी हो गया। अंदर खूब सारी मायनीज़ चटनी के साथ हम इसको रोल कर लिया। और यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का है। ख़ासतौर पे बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो बच्चों को कोको चॉकलेट ये बड़ी पसंद होती है, तो हमने इसमें डाला था मौन सलवा का कोको पाउडर डाल दिया था, और साथ में हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाले थे, इसमें बादाम, साथ में मैंने खजूर और पिस्ता ये डाल दिया था, शहद डाला था। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आखिर में खूबसूरत सी इसकी गार्निशिंग कर लीजिएगा उसके साथ क्रीम के साथ, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ऊपर ड्राई फ्रूट भी आपको नज़र आ रहे हैं, वो भी मैंने डाल दिए हैं। तो ये 3 रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। यकीनन आपको पसंद आई होंगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा और आप जब ट्राई करेंगे तो फीडबैक दीजिएगा। सब्जियों में मैंने अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं शलजम के साथ आलू डाल देते हैं। आलू कभी भी ना डालेगा, वो टेस्ट ही सारा ख़राब हो जाएगा। हमेशा शलजम, गाजर, मेथी बहुत अच्छी बनती है, उसके साथ आप चिकन डाल लें। लेकिन अगर जब आप आलू डालें तो फिर आलू, मेथी और चिकन डालिएगा, फिर आपने शलजम इसमें नहीं डालेगा। गाजर आप डालना चाहे गाजर डाल दीजिएगा, लेकिन शलजम ना डालिएगा। ये इतनी मज़े की बनती है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है। जब आप इसको पका रहे होंगे तो पड़ोस में इसकी खुशबू आ रहेगी, और रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ आप सर्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यकीनन रेसिपीज़ आपने नोट कर ली होंगी। ड्रिंक की बात करते हैं तो बच्चों की बात आती है, और बच्चों की जब बात करते हैं तो बच्चे जो है हमारे मुल्क का सरमाया है। और मैं कहती हूँ कि बस सब चीज़ें बर्दाश्त हो सकती हैं, बच्चों का दुख बर्दाश्त नहीं हो सकता। माँ बाप जो होते हैं ना, वो बच्चों का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में जो आपको पता है कि वैक्सीनेशन जो पूरे पाकिस्तान में मुहिम चल रही है, पोलियो की मुहिम चल रही है। पूरे पाकिस्तान में पोलियो की मुहिम चल रही है, और आप लोग को सबको पता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने, ठीक है जी। तो बहुत सारी जगहों पे इस तरह भी हो रहा है कि जो हेल्थ वर्कर्स आ रही हैं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, उनको आने नहीं दे रहे। किस वजह से? कोरोना की वजह से। लेकिन आप ये बात अपने जहन में रखिएगा, जो हेल्थ वर्कर्स आ रही हैं वो प्रॉपर तरीके से SOPs के थ्रू आ रही हैं, तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने हैं, इसलिए कि हमारा काम है, हम पूरे पाकिस्तान को पोलियो से हम पाक करेंगे, ठीक है जी। तो आपने पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने हैं। बस इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला TV रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।